हेलो साथियों, जय हिंद। एक बार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और अच्छी सी वैकेंसी के बारे में जो अभी रिलीज हुई है, तुरंत अभी के अभी। आईटीबीपी की इस वैकेंसी में सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एंड हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी है हेड कांस्टेबल की, इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन इसी वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। एक काम आप करिएगा, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है कि आपको और चाहिए थी, इस वीडियो में नहीं है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता जरूर दीजिएगा कि आपको और किस चीज की जानकारी चाहिए थी। हम उस पर आपको एक और वीडियो जरूर बना करके प्रोवाइड करेंगे और पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए, आज अभी के अभी आईटीबीपी की जो वैकेंसी आई है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में आपको 3 पोस्ट दिखेंगे। एक है सब इंस्पेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन की, जो कि होती है ग्रुप बी, बट ये नॉन गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। यही से रिलेटेड एक और हेड कांस्टेबल की टेलीकम्युनिकेशन की और कांस्टेबल भी, ये सब जो तीनों वैकेंसी है टेलीकम्युनिकेशंस की है। पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन अगर आपका साइंस साइड है या इंटर है साइंस साइड या सिर्फ हाई स्कूल है, तो आपके लिए ये अच्छी सी वैकेंसी है। और अगर आपके जान पहचान में आपके दोस्त भाई बंधु कोई भी अगर ऐसी डिग्री रखा है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा कि भाई देख लो, बहुत अच्छी सी वैकेंसी आपके पास आ गई है और आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप फॉर्म होने शुरू होंगे वो होंगे 15 नवंबर से, 15 नवंबर से। और लास्ट डेट है आपका 14 दिसंबर, यानी 1 महीने तक का टाइम है आपके पास फॉर्म फिल करने का। पहले देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। तो जो मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, वो है 31 अनरिजर्व की, 12 एससी एसटी की, 6 ओबीसी की 21, टोटल 78। और फीमेल कैंडिडेट की टोटल है 14, यानी 92 वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की। ऐसे हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की जो मेल और फीमेल को मिला करके 383 वैकेंसी, और जो कांस्टेबल की वैकेंसी है ये है 51। अब अगर आप यही सोच लेते हो कि अरे इतनी कम वैकेंसी है, क्या ही फॉर्म फिल करना, भाई कम वैकेंसी में सिलेक्शन होना बहुत, मतलब कह सकते हो श्योरिटी मिल जाती है कि इसमें हो जाता है सिलेक्शन। क्योंकि पहली बात तो फॉर्म फिल कम होते हैं, यही सोच करके जो आपने सोचा कि हम इतनी छोटी वैकेंसी कम वैसी में क्यों ही फॉर्म फिल करेंगे, तो जरूरी है भाई फॉर्म जरूर फिल करिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है और आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो वो यही है। समझ रहे हैं? सिलेक्शन कितना आसान है इसमें हम लोग केवल इस चीज पर बात करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो ये एग्जाम होगा पहले उसके बारे में समझिए कि जो 3 पोस्ट हैं उसमें से सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो है लेवल 6 की, और सैलरी 35,400 से 1,20,000 1,12,400, ये पे मैट्रिक्स है। यानी लेवल 6 की जो जॉब होती है, सेंट्रल लेवल पर बात करें 7th सीपीसी की, तो जो कट पिट करके सैलरी बन करके आती है वो आती है 55 से 60,000 के आसपास, लेवल 6 की। ऐसे ही लेवल 4 की वैकेंसी है हेड कांस्टेबल की, और कांस्टेबल की लेवल 3 की वैकेंसी है। ये 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लिखा है ये पे मैट्रिक्स है, इसमें और प्लस होता है और उसके बाद मात्र 10% होता है डिडक्ट, जो कि रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है। ये तो सैलरी है, इसके साथ साथ क्या क्या अलाउंस मिलते हैं वो समझिए। डियरनेस अलाउंस है, इसी में ऐड होगा जो ऊपर लिखा है स्टार्टिंग मिनिमम से। आपको राशन मनी अलाउंस मिलता है, स्पेशल कंपनसेटरी मिलता है अलाउंस, मतलब SCA मिलता है अगर आप पोस्टेड होते हैं स्पेसिफाइड बॉर्डर एरियाज में। तो इसके साथ फ्री एकोमोडेशन, यानी कि रहने के लिए फ्री व्यवस्था है। अदरवाइज HRA हाउसिंग रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, आने जाने के लिए जो खर्चा लगा वो भी मिलता है। इसके साथ लीव ट्रैवल कंसेशन and free medical facilities and any other allowance as admissible in the forces from time to time under the rules and instruction। ये जितना अलाउंस मिलता है आर्मीज को, उतना बाकी अनदर वैकेंसीज में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये अच्छी पोस्ट है जिसमें सैलरी के साथ साथ आपके और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट ही संभाल लेती है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं ये वैकेंसी बहुत अच्छी है भाई। आगे बढ़े तो देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, ये अगर 20 से 25 साल तक की एज के कैंडिडेट हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20 मिनिमम हो और 25 हो मैक्सिमम। हालांकि ये अनरिजर्व कैटेगरी का लिखा हुआ है यहाँ। जैसे जैसे रिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे तो ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है रिजर्वेशन में, वो है। SC ST को 5 साल, वो है इसमें। ठीक है, हेड कांस्टेबल की भी 18 से 25 है,
और कांस्टेबल की 18 से 25। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर की है वो मिनिमम 20 साल है, बाकी दोनों में मिनिमम 28 है। हेड और कांस्टेबल की 18 से केवल 23 साल तक के बीच के अगर कैंडिडेट हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनका जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के साथ में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ हो या तो ग्रेजुएशन, अदरवाइज इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा हो। तो सबसे ज्यादा जो आपको स्टूडेंट्स कैंडिडेट मिलते हैं ना इसमें, वो बीएससी करे वाले मिलते हैं। और यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के साथ में बहुत कम कैंडिडेट आपको देखने को मिलते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, या तो ये हो या तो क्या हो कि बैचलर हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अदरवाइज उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा हो, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन हो, या कंप्यूटर साइंस हो इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हैं भाई सब इंस्पेक्टर के लिए। कुल मिलाकर के आपका जो बैकग्राउंड हो वो थोड़ा सा टेक्निकल हो, नहीं है तो बीएससी कर रखा कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। हेड कांस्टेबल में बात करें तो 10+2 जिसका पीसीएम से ग्रुप, पीसीएम ग्रुप यानी साइंस ग्रुप से रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ, वो भर सकते हैं, लेकिन उनके इन सब्जेक्ट में 45% मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, और ये भी किसी ना किसी मान्यता प्राप्त संस्था से। दूसरी चीज है 10वीं पास हो, किसी भी बोर्ड से पास हो 10वीं, लेकिन साथ ही साथ 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट हो तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर में हो तो 10वीं पास के साथ साथ अगर पीसीएम बोर्ड से 10वीं पास है मतलब साइंस साइड से, और 3 साल का उन्होंने डिप्लोमा कर रखा हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का या कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन का या कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कहने का मतलब है 10वीं के साथ में ये कर रखे हो तो वो भी एलिजिबल हैं। और 12वीं में अगर पीसीएम है तो वो भी एलिजिबल है हेड कांस्टेबल वाली वैकेंसी के लिए। लेकिन जो कांस्टेबल है इसके लिए केवल मैट्रिकुलेशन मांगा है, सिर्फ मैट्रिक पास हो किसी बोर्ड से भर सकते हैं। ये जो होता है डिजायरेबल मतलब अगर ये है तो इनको प्रीफरेंस दे देंगे, पहले इनका सिलेक्शन होगा। किनका? जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा होगा या आईटीआई कर रखा होगा, ठीक है, उनको। किसमें? इसी में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो ये होता है डिजायरेबल। अब क्या है भाई, कुछ और चीजें हैं जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाते हैं। किसको? जब रिटन एग्जाम होगा ना, फाइनल सिलेक्शन बनेगा तो उनके इतने नंबर ज्यादा होंगे, उनको ये इंसेंटिव क्या कह सकते हो, बोनस मार्क है जो डिजायरेबल सर्टिफिकेट रखेगा ये, यानी डिग्री होल्डर्स हो किसी में, किसमें टेली कम्युनिकेशन की पोस्ट है तो उस वाले में, टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर किसी के पास डिग्री है तो उसको 5 नंबर या बोनस मिलेंगे। अगर किसी ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट रखा होगा किसमें भाई, किसमें टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो 3 नंबर। और अगर आईटीआई सर्टिफिकेट है किसमें, टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसको 2 नंबर वो एक्स्ट्रा या फिर बोनस मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो क्या है क्वालिफिकेशन, वो बात हो गई है। आपका जो पे मैट्रिक्स से कितनी सैलरी बनती है वो बात हो गई है। ये नोटिफिकेशन ही है, मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं। अब देखो जब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे आए तो ये जो कट ऑफ डेट फॉर एज रिलैक्सेशन है उनके लिए क्या है कि क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट, दैट इज 14 नवंबर 2024। 14 नवंबर लास्ट डेट है, तब तक से काउंट होगी। और कहां से काउंट होगी? देखिए, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर 14 नवंबर 1999, यानी कि 1999 के पहले किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो एलिजिबल नहीं है। डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 14 दिसंबर 1999 के बाद किसी का भी, तो वो एलिजिबल है। एंड लेटर देन 14 दिसंबर 2004, और 2004 के बाद, उसी 14 दिसंबर 2004 के बाद का ना हो, तो इन दोनों डेट के बीच में हो, इसलिए ऐसा लिखा है। ऐसे ही समझ लीजिएगा ओबीसी का, ऐसे ही एससी एसटी का। इसमें भी कोई डाउट है तो कमेंट में डाल दीजिएगा, अपने कमेंट में आपको बता दूंगा कि आपको एज के मतलब अपनी एज डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं। ऐसे हेड कांस्टेबल का है, ऐसे कांस्टेबल का है। सिर्फ कांस्टेबल में 18 से 23 और बाकी दोनों में 25 मांगा है, सब इंस्पेक्टर में 20 से और हेड कांस्टेबल में 18 से 25। अब अगर बात करते हैं कि चलो ये तो भाई डेट हो गई है, रिलैक्सेशन भी मिलेगा, वो रिलैक्सेशन भी हो गया है। और क्या चीजें हैं? तो और चीजों में आता है ये रिलैक्सेशन बता दिया, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के अगर हैं तो 3 साल का रिजर्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो जब एज की बात हो गई तो अब फॉर्म फिल कर सकता है, एज हो गया, और क्या हो गई है, और हो गया कि बैकग्राउंड यानी कि डिग्री वगैरह क्या चाहिए वो हो गई है। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास में अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 3 है। कौन कौन सा? पहला तो स्टेज 1, दूसरा है स्टेज 2, लेकिन जो पहला स्टेज 1 है उसमें 2 है, एक होगा पीईटी, एक होगा पीएसटी। पीएसटी स्टैंड्स फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो पहले तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इतना भाई साहब होना चाहिए। ये क्या है? ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, पीएसटी है। तो सबसे पहले यही स्टेज 1 होगा, यानी पहले तो शारीरिक माप होगी, उसके बाद शारीरिक क्षमता की बात होगी, फिर बाद में जो इन दोनों में क्वालिफाई उनका होगा पेपर। पेपर में क्या पूछा जाता है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए पहले तो ये कि हाइट की बात करें तो भाई ये देखो, ये बात एसआई की जो है सीना चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट का वो 77 से 82 के बीच, यानी मिनिमम 77 और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ मांगते ही हैं। अगर हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल की बात करेंगे तो 76 होनी चाहिए मिनिमम सीना जो मापा जाएगा। और अगर हाइट देखें तो 162.5 मेल कैंडिडेट का, फीमेल कैंडिडेट का 150। ये जो होगा ये मेल कैंडिडेट का होता है चेस्ट, फीमेल का मापा नहीं जाता है। यहाँ बात करें 80 से 85 किसके लिए है, तो मिनिमम हाइट और ये सीना माम रखे हैं। बाकी के लिए कहाँ गए, ग्राउ हिल्स के लिए, कुमाऊनीज के लिए, गोरखास के लिए, ये उनके लिए है 165 और 155 मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, बात करेंगे यहाँ की ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के, तो इनका भी देख लीजिएगा आप, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। अगर हम बात करें भाई इसके बाद क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल स्टैंडर्ड में 6/6 का आपको कलर विजन चाहिए, क्योंकि भाई जिस बॉर्डर पे जा रहे हो वहां पर जरूरत पड़ेगी कि आपकी जो नजर है वो काफी तेज हो। ठीक है, चलिए आगे देखें तो आगे आपका आता है पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में माप हो गया, हाइट मापेंगे, चेस्ट मापेंगे। देन आपका होगा पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या होता है, वो ये होता है कि अगर सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल करा है तो भाई मेल कैंडिडेट वालों को 100 मीटर की रेस करनी होगी और कंप्लीट करना होगा 16 सेकंड में, 16 सेकंड में। वहीं फीमेल को 18 सेकंड मिलेगा 100 मीटर की दौड़ के लिए। अगर मेल कैंडिडेट हैं तो ये 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जिसे 7.5 मिनट में कंप्लीट करना है। 1 किलोमीटर 600 मीटर 7.5 मिनट में, लेकिन फीमेल के लिए 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट 45 सेकंड में। ये कंप्लीट करना है और कर लेंगे, जो एवरेज जिनकी दौड़ लगातार बनी है वो कैंडिडेट कर लेते हैं। हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है इसके लिए रेस होगी 1.6 किलोमीटर की, और ये मेल कैंडिडेट को 7.5 मिनट में ही कंप्लीट करना, दोनों के लिए सेम है। और यहाँ भी दोनों के लिए सेम है, 800 मीटर फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड। 11 फीट की लॉन्ग जंप लगानी होगी हेड कांस्टेबल को, 3 चांस मिलेंगे इसके लिए। 3 चांस में से एक बार 11 फीट की जंप लगा दी। 9 फीट की लॉन्ग जंप लगानी है, 3 चांस इनको भी दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3.5 फीट की हाई जंप ऊपर वाली जंप लगानी है, 3 चांस गिवन होगा और वहां 3 फीट फीमेल के लिए हो जाएगी। ठीक है, ये रही हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल की। अब जब आपका पीईटी हो गया, पीएसटी हो गया, दोनों में क्वालिफाई, यानी जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई, देन आप भाई क्या पा जाओगे, आप आ जाओगे सीधे एग्जाम पर। और एग्जाम जो होगा आपका उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो नोटिफिकेशन में ही इन्होंने सिलेबस भी बताया कि जो फेज सेकंड होगा उस फेज सेकंड में हम आपसे क्या पूछेंगे। देखिए सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसका पेपर एक ही होगा, 100 क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रेजुएट लेवल का कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे 100 के 100, 2 घंटे का समय होगा। क्वेश्चन होंगे 30-35 कैसे कि 30 सवाल जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, या तो इंग्लिश या तो हिंदी के 30, दोनों में से एक करना होगा। अगला है जनरल अवेयरनेस, ये बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। रीजनिंग लिखी है तो रीजनिंग भी 35 और ये जीए भी 35, बाकी 30 नंबर की चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, टोटल हो गया 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 2 घंटे में करने हैं। पेपर जो सेकंड होगा इनका, पहला पेपर क्वालिफाई, दूसरा वाले पेपर आ जाओ। दूसरे पे आपसे पूछे जाएंगे 2 घंटे में टोटल, फिर से वंस अगेन 100 क्वेश्चंस। क्या क्या है, फिजिक्स के 10 सवाल, केमिस्ट्री 10 सवाल, मैथ्स के 10 सवाल, इलेक्ट्रॉनिक 10 सवाल, कम्युनिकेशन के 20 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 सवाल हैं, ये कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के 10 क्वेश्चंस। ये हो गए आपके पेपर सेकंड। ये है हेड कांस्टेबल की बात। लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी कौन सी है हेड कांस्टेबल की, वो थी बात सब इंस्पेक्टर की। सबसे ज्यादा वैकेंसी हेड कांस्टेबल की, इसमें 10+2 विद पीसीएम लेवल मांगा है। तो इसका सिलेबस देखिए, एक पेपर हुआ 100 नंबर 2 घंटे का, ये है आपके नंबर्स की जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी,
या तो इंग्लिश या तो हिंदी से आप 20 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। जनरल अवेयरनेस से आएगा 15 सवाल, सामान्य अध्ययन से, रीजनिंग से आएगा 15 सवाल, फिजिक्स से आएगा 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आएगा 10 सवाल और मैथ्स के आएंगे 20 क्वेश्चन। इनका जो पेपर है कैसा होता है, किस टाइप से होता है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको एक लिंक भी दे देंगे। उसी लिंक पर जाकर के उसका सोल्यूशन भी देख सकते हो और पेपर भी देख सकते हो कि कैसा पिछली बार आया था। ठीक है भाई, कोई भी डाउट हो बस आप कमेंट कर देना। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर हम सिलेबस देखें तो भाई 20 नंबर का आता है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, 20 हो गया। जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चंस रखे, रीजनिंग के लिए 25 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी वो जो वनडे एग्जाम वाली मैथ्स है वो वाली मैथ्स 30 सवाल। तो ये हो गए टोटल आपके कितने 100 क्वेश्चंस, 2 घंटे का पेपर होगा और बस इसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है। मिनिमम क्राइटेरिया ये रखा गया पहले से कम 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एटलीस्ट 35-33 तो सही कर ही लेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, एक्स सर्विसमैन वाले या एससी एसटी ओबीसी वाले 33 तो कर ही लेंगे, कर लेंगे तो क्वालिफाई है, फिर कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। फेज थर्ड है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन। तो अब मैं सिर्फ इतनी बात जानना चाहता हूं कि मैंने अपने एंड से पूरा का पूरा नोटिस अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए एक दूसरी इंफॉर्मेशनल वीडियो लाएं और उसमें पूरी डिटेल आपको बता पाए। एसएसजी गुरुकुल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आईटी बीपी के लिए आपको कंप्लीट जो तैयारी मिल जाएगी यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, मैं मिलता हूं आपके साथ में नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।